गेल्याच काही महिन्यांमध्ये गौतमी पाटीलचा सो कॉल्ड इव्हेंट ऑर्गनाईज केला होता. त्यांना चिक्कार तोंडावरती पाडले नाशिककरांनी आणि आय लव्ह यू नाशिकर्स फॉर दॅट. नाशिककरांनी मात्र गौतमीच्या कार्यक्रमाकडे पाठ फिरवली आहे. पहिल्यांदाच तिच्या कार्यक्रमात ठेवण्यात आलेल्या खुर्च्या रिकाम्या राहिल्या. 2 डांस दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखना आपसे। अभी ये देखना। क्या लगता है आपको बेसिक कहाँ से शुरू होता है और कहाँ तक जाके किस जनरेशन तक आके रुक जाता है? ये याद रखना आप चीज इस बात को। तो देखिए, महाराष्ट्र का फेमस नृत्य जो लावनी कहते हैं, उसको आजकल क्या है, शरीर पर अंग हिलाना और डुलाना। इस तरह हम सोच रहे हैं कि हम खुद अपनी संस्कृति को मार रहे हैं। पहले देखिए, पहले लावनी में क्या होता था, अदाएं होती थी, अंदाज होता था, वो डांस करने का तरीका, सलीका, वो चीज सब अभी बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुका है। देखो आप अभी ये चीज देख लीजिए, अब इसको आप डांस कर रहे हैं, नृत्य गान कह रहे हैं, या हमारा महाराष्ट्र का शान लावनी है, तो ये उसका बिल्कुल विरुद्ध है। किसी महान पुरुष के जन्म दिवस पे लाके डांस करवाना, लेडीज का डांस करवाना, ऐसा कल्चर भाई किसी छत्रपति शिवाजी महाराज के ज़माने में तो था नहीं, लेकिन बड़ा अफसोस होता है। तो ये बहुत शर्मनाक चीज़ है। तो होता यूं है, जो आप डांस करवाते हैं, जो अश्लील हरकतें वो करती है, देखो पिछले 1 साल 1.5 साल से जिसका इसका नाम नहीं लूँगा, एक फॉर एग्जांपल गौतमी पाटिल ही पकड़ लो, चाहे तो कुछ लोग नाराज़ हो जाएंगे मेरे पर, गौतमी पाटिल का नाम लिया, देखो जो दिखता है वही बोल रहा हूँ मैं, देखो कितनी बार ट्रोल हो गई वो, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। देखो अप्सरा अली एक गाना था, उसमें कितना सटीक, कितना मतलब नृत्य का कला दिखाने की कोशिश किया गया है, लेकिन वही चीज़ अगर स्टेज में कोई और डांस कर रहा है तो वो क्या दिखाना चाहता है। इवन टैलेंट शो में भी, ये देखो ये टैलेंट शो का डांस है, आप देखो एक चीज़। प्रोनीता, मैंने कभी इस बात से इनकार नहीं किया कि आप बहुत अच्छी डांसर हैं। आप वाकई में बहुत अच्छी डांसर हैं। मेरी आपत्ति ट्वर्किंग से है। आप लावणी कर रही थी, आप कमाल की लावणी करी आपने। जिस तरीके से आप अपने घुटनों पे जाकर सिर्फ अपनी बैक साइड को ऊपर चढ़ाकर सिर्फ उसे ऐसे ऐसे हिलाती हैं, वो वल्गर लगता है। तो इन्होंने सीधा कहा कि अंगों को हिलाना यही अगर डांस है तो ये डांस नहीं, ये आप लावनी को गलत तरीके से दिखा रहे हो। तो मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ कि लावनी क्या चीज़ है, लावनी क्या होता है, लेकिन अभी फ़िलहाल लावनी के चक्कर में सिर्फ बदन को हिलाना, अंगों को हिलाना यही चल रहा है, या अश्लील हरकतें करना। ये क्या चीज़ है, ये कौन सा नृत्य है? ये कोई महाराष्ट्र का नृत्य थोड़ी ना है। उसको हम कल्चरल प्रोग्राम में ये दिखाना चाहते हैं कि देखो डांस इस प्रकार से होता है। तो आपको क्या लगता है, आपके बच्चे अच्छा सीखेंगे अगर इनको वही स्टेज पे लाके उनको बच्चों को उठा के लेते हैं, फिर उसके बाद वो डांस करने के स्टेप्स लगाते हैं, तो आपको क्या लगता है वो डांस वो कॉपी नहीं करेंगे? तो देखिए, ये आपके हाथ में है, हमने बच्चों को क्या दिखाना है, क्या नहीं दिखाना, क्या सिखाना है, क्या नहीं सिखाना। सीधी सी बात है, कल्चर के नाम पे, कल्चरल डांस के नाम पे हम अश्लीलता फैला रहे हैं मेरे हिसाब से। बाकी आप अपने कमेंट में डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने सिर्फ डिफरेंस दिखाने की कोशिश की, जो असलियत और जो फर्जी चल रहा है उसके नाम पे, जो महाराष्ट्र के कल्चर के नाम से जो असलियत चल रही है वो नहीं चलना चाहिए। क्योंकि मैं भी इस महाराष्ट्र में पैदा हुआ हूँ और महाराष्ट्र में रहता हूँ, तो मुझे भी बड़ा अफसोस होता है कि कोई लेडीज़, देखो कोई भी प्रोग्राम हो उसको लेडीज़ को लाके नचा देना, बस यही चल रहा है। क्यों? लावनी के नाम पे। लावनी मतलब महाराष्ट्र का फेमस नृत्य बोलते हैं उसको, और आप इस प्रकार से उसको प्रदर्शित कर रहे हो, ये बहुत बुरा लगा मेरे को। इसीलिए मैंने एक वीडियो बनाया। कहने का मतलब इतना ही है, आप अपने पॉलिटिक्स के हिसाब से जो भी है, जो भी राजनीति के हिसाब से या पर्सनल प्रोग्राम से लाओ, लेकिन महान पुरुष जो हमारे भारत देश में और महाराष्ट्र के लिए जिन्होंने अपना जीवदान तक दे दिया, मतलब अपना खून बहाया, जिन्होंने अपने महाराष्ट्र बनाने के लिए या दिन रात मेहनत किया, आप उनके जन्मदिन पर या उनके फंक्शंस पे उनके नाम से
फंक्शन चलाते हो और औरतों को नचाना या लड़कियों को नचाना, ये अच्छी चीज़ नहीं है। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैंने कुछ गलत किया होगा तो सॉरी, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।